दोस्तों, एसपी साहिबा अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर एक मीटिंग में शामिल होने जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद एक जंगल के पास गाड़ी खराब हो जाता है तो ड्राइवर गाड़ी से उतरता है। टायर पंचर था और सटीपनी निकालने के लिए डिग्गी खोलता है ताकि गाड़ी का टायर बदल सके, लेकिन जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि गाड़ी में सटीपनी ही नहीं है। तब ड्राइवर एसपी साहिबा से कहता है, मैडम गाड़ी में सटीपनी नहीं है, इसके बिना टायर बदलना संभव नहीं होगा। ये सुनकर एसपी साहिबा, जिनका नाम कोमल चौहान है, वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उन्हें जल्द ही एक मीटिंग में जाना था तो कोमल चौहान ड्राइवर से कहती है, ऐसा करो टायर खोलो और तुरंत पंचर ठीक करवा कर ले आओ, नहीं तो मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। अगर मुझे देर हो गई तो ड्राइवर कहता है, मेरा मीटिंग में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तभी ड्राइवर कहता है, मैडम मेरे पास एक टायर पंचर रिपेयर करने वाले का फ़ोन नंबर भी है, जहां भी गाड़ी पंचर होती है वो वहां आकर पंचर ठीक कर देता है। तभी कोमल कहती है, तो फिर ठीक है, जल्दी से जल्दी उसे फ़ोन करो, हम लेट हो रहे हैं। अब ड्राइवर पंचर जोड़ने वाले को फ़ोन करता है, जिसका नाम दीपक है। उसका ड्राइवर अपनी लोकेशन भेजता है और फिर 10 मिनट के अंदर दीपक भेजी गई लोकेशन पर पहुँच जाता है। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देता है। मैंने गाड़ी में ही लो प्रेशर और टायर पंचर ठीक करने का सारा उपकरण रखा था। वो अपनी गाड़ी एसपी साहिबा की गाड़ी के पीछे खड़ी कर देता, क्योंकि पीछे का टायर पंचर था तो वो पीछे बैठ जाता और गाड़ी के अंदर पंचर टायर ठीक करने लगता। जैसे ही वह गाड़ी के अंदर घुसता है तो कोमल को वहां बैठा देख चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वह जैक निकालता है और पंचर टायर को ठीक कर देता है। अब ड्राइवर पूछता है, बताओ कितने रुपए देने हैं। दीपक पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि आप बड़े लोग हो, मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले सकता, बस एसपी से कह देना कि अगर कभी मुझे कोई सरकारी काम करवाने में उनकी मदद की जरूरत पड़े तो कोमल को ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर दीपक को दे देना चाहिए। वह कहती है कि जब भी उसे हमारी मदद की ज़रूरत होगी वह बस एक बार इस नंबर पर कॉल करेगी। अब दीपक भी उस कार्ड को अपनी जेब में रखता है और अपनी दुकान पर चला जाता है और कोमल भी बहुत दुखी हुई, फिर भी उसने बैठक में भाग लेने का फैसला किया। दोस्तों, उन दोनों के बीच क्या रिश्ता था। एक एसपी साहिबा एक टायर पंचर सुधारने वाले को देखकर इतनी परेशान क्यों हो जाती है। दोस्तों, क्या कारण था। दीपक का परिवार, उसके माता पिता और एक छोटी बहन, वे सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। शादी में काफ़ी चहल पहल थी। वहीं दीपक भी अपने मामा के बेटे के साथ शादी में घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसे देखते ही दीपक को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। वह अपना दिल हार बैठी और पहली नज़र में ही उससे एक तरफा प्यार कर बैठी। दोस्तों, उस लड़की का नाम है कोमल। भी जब देखती है कि लड़का बार बार उसकी तरफ देख रहा है तो उसे दीपक थोड़ा अच्छा लगने लगता है। वह उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। अब वे दोनों बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। पूरी तरह से शादी का माहौल था, कोई किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। अब दीपक को एक प्लेट में थोड़ा सा खाना परोसा जाता है और वह एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इसी बीच कोमल भी अपनी प्लेट लेकर उसी टेबल पर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। जब वे एक दूसरे को अपनी अपनी जानकारी देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे दोनों दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन रिश्ता ऐसा था कि अगर वे दोनों चाहते तो शादी कर सकते थे, इसलिए शादी होने के पूरे चांस थे। इसके बाद दीपक ने कोमल का फ़ोन नंबर भी ले लेता है। अब जबकि शादी की रस्में खत्म हो चुकी हैं, सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही दीपक ने कोमल को फ़ोन करता है और दोनों रोजाना बातें करने लगते हैं। ऐसा करते समय दीपक को पता चलता है कि कोमल बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उसके पिता बहुत अमीर हैं, जबकि दीपक एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उनके खाने पीने के खर्च में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वे खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है, दोनों को पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। एक दिन कोमल कहती है कि दीपक अब हमसे शादी कर लो। दीपक कहता है, देखो कोमल, तुम एक अमीर परिवार से हो, उसके पिता बहुत अमीर है, जबकि दीपक एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, लेकिन उनके खाने पीने के खर्च में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वे खुशी खुशी अपना जीवन जीते। इस पर दीपक कहता है, देखो कोमल, तुम एक अमीर परिवार से हो और मैं एक बहुत गरीब परिवार से, क्या तुम्हारे परिवार वाले इस शादी के लिए राजी होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस शादी के लिए कभी राजी होंगे। कोमल भी क्या करेगी। वो कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे परिवार वाले इस शादी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन दोनों को ही अपनी अपनी परेशानियों के बारे में पता था कि राजी से ये शादी संभव नहीं है। इसके बाद दीपक एक फैसला लेता है और कोमल को बताता है कि क्यों हम दोनों किसी को बिना बताए शादी नहीं कर लेते। स्वाति भी मान जाती है। इसके बाद वो दोनों चुपके से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन प्यार कभी छिपता नहीं है। जब कोमल बार बार घर से जाने लगती है तो उसके परिवार वालों को उस पर शक होने लगता है।
जब वो उसका पीछा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो सच्चा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट की पुष्टि हो चुकी थी। अब उसके पिता को लगता है कि ज्यादा हंगामा मचाना उनका अपमान है, अब जबकि वो कानूनी तौर पर शादी कर चुके हैं। शादी हो चुकी है और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी है। अगर हमने इन दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की तो खबर सब जगह फैल सकती है। क्यों न हम इनकी शादी पूरे रीति रिवाज से करवा दें, इज्जत भी बनी रहेगी और हमारी बेटी भी खुश रहेगी। इसके बाद दोनों परिवार मिल बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और शादी की तारीख तय करके पूरी धूमधाम से उनकी शादी करवा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आप एक बात कमेंट में बता सकते हैं। कृपया ये जरूर बताएं कि अगर स्वाति ने एक बार भी अपने परिवार से शादी की बात कर ली होती तो शायद उसके परिवार वाले मान जाते। खैर, कहानी में आगे क्या होता है जानते हैं। कोमल को पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी। एक दिन उसने दीपक से कहा कि देखो, मैं और पढ़ना चाहती हूँ और पढ़कर सरकारी अफसर बनना चाहती हूँ। बचपन से ही मेरा यही सपना रहा है। दीपक अपनी पत्नी की बात भी नहीं टाल पाता है, लेकिन वो कहता है कि अगर अभी पढ़ाई शुरू कर दी तो घर का ख्याल कौन रखेगा। तब कोमल कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद वह अपने ससुराल दीपक के पास रहकर अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर देती है। कोमल के घरवाले भी अपनी बहू को इस बात से परेशान नहीं करते थे कि वह क्यों पढ़ाई कर रही है। उन्हें भी लगता था कि अच्छा है कि बहू मन लगाकर पढ़ाई करे और कुछ हासिल करे। समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन कुछ समय बाद जब कोमल को दीपक के घर में कई कमियां नजर आने लगती हैं तो वह अपनी मां को फोन करके उनसे बात करती है। मम्मी, मुझे यहाँ मेरी ज़रूरत के मुताबिक कुछ भी नहीं मिलता। तो कोमल की माँ उसे समझाने की जगह उल्टा कोमल अपने मन में दीपक की परेशानी के बारे में सोचने लगती है। अब कोमल रोज दीपक को ताने मारने लगती है कि वह पैसे नहीं कमाता, घर में ज़रूरत के मुताबिक कुछ भी नहीं है। शादी से पहले वह मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता था, अब अगर यह सब हो गया तो क्या होगा। बातों ही बातों में दीपक की माँ भी हिस्सा लेती है और कोमल से कहती है कि बेटी, तुम अमीर हो और मेरे बेटे के बारे में तो तुम्हें पहले से ही पता था। हम इतने अमीर नहीं हैं, मेरे बेटे ने आपसे जबरदस्ती शादी नहीं की है। मैं अपनी मर्जी से उसके साथ यहाँ आई हूँ। आप जितना कर सकते हैं करें, धीरे धीरे स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटी, अब जब आप दोनों की शादी हो गई है, अगर आप ऐसे घर में आए हैं तो मेरे बेटे में कमियां ढूंढो। ऐसे नहीं चलेगा, आपको पहले से ही सब कुछ देखना था। समय ऐसे ही बीत रहा था। उनकी शादी को लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन अब आर्थिक तंगी के कारण कोमल का सब्र टूटने लगा है, क्योंकि अब कोमल अपने सपने भी पूरे नहीं कर पा रही थी। देखा गया कि एक दिन दोनों के बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा इस हद तक बढ़ जाता है कि कोमल अपने मायके आकर कोर्ट में केस कर देती है और तलाक के लिए फाइल जमा कर देती है। कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है। कोमल अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। वह अभी पढ़ाई कर रही थी और 2 साल तक कड़ी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद वह जिला एसपी बन जाती। 1 साल के बाद अचानक मां की तबीयत खराब हो जाती है। जो भी पैसे थे सब इलाज में लगा दिए, पर फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मां की मौत से दीपक टूट जाता है और वह और भी ज्यादा सदमे में आ जाते हैं। न काम पर जाते हैं और न ही कहीं और, वह बस घर पर ही रहते हैं। अब तो गुजारा खर्च भी मुश्किल हो गया है, तो वह खुद पर काबू रखते हैं और किसी काम की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनका एक दोस्त है जो टायर पंचर जोड़ने का काम करता था। वह उसके पास जाता है, उसे अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है, भैया मुझे भी कोई काम आदि बताओ, जिसे करके मैं अपनी बहन और पिताजी का भरण पोषण कर सकूं। मैं बहुत परेशानी में हूं। इन दिनों उनका दोस्त बिना झिझक उन्हें सलाह देता है और कहता है कि दीपक भाई, आपको भी टायर पंचर की दुकान खोल लेनी चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते, बहुत कम पैसों में काम शुरू हो जाता है और आप सिर्फ मेहनत करके अपनी मजदूरी आसानी से निकाल सकते हैं। दीपक भी सोचता है कि ठीक है, चलो अभी ये काम कर लेते हैं, लेकिन वो इस काम को थोड़ा अलग लेवल पर करने की सोचता है और एक गाड़ी में अपना पंचर जोड़ने के लिए जितने भी उपकरण चाहिए होते हैं वो सब रखता है और गाड़ी के पीछे अपना फ़ोन नंबर लिखवाता है और कई जगह तो दरवाजे पर एक नोट भी लगाकर लिखवाता है कि जिसे भी अपनी गाड़ी का पंचर ठीक करवाना है तो हमें फ़ोन करे, हम कर देंगे। आप जिलाधिकारी हैं इसलिए हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं, अब आप मेरे नाम का सिंदूर भरना बंद कर दीजिए। ये सुनकर कोमल और भी दुखी हो जाती है। वह सोचने लगती है कि शायद दीपक ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए उसे रहना चाहिए। वह ऐसा नहीं कर पाती और दीपक से पूछती है कि क्या उसने दूसरी शादी कर ली है। दीपक कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, पापा ने कई बार कहा था कि बेटा शादी कर लेनी चाहिए, अभी जिंदगी बहुत लंबी है, ऐसे कब तक रहेगी, लेकिन मेरा कभी दोबारा शादी करने का मन नहीं हुआ क्योंकि प्यार और शादी जिंदगी में एक बार ही अच्छा लगता है और ये दोनों चीजें एक बार ही होती हैं। ये सुनकर दीपक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसके लिए प्यार नजर आता है। फिर वह दीपक से कहती है कि अब चलो यहाँ से, मुझे मंदिर जाना है। फिर दोनों मंदिर आते हैं और वहाँ कोमल काली माँ के सामने दीपक का हाथ पकड़ती है और उससे लिपट कर रोने लगती है। कोमल के जाने के बाद वह रोज रात को उसे याद करके सोता था और वह भी नहीं चाहता था अब कोमल भी उससे दूर रहती है या वह कोमल को मना कर देता है। फिर दोनों माँ काली के सामने एक दूसरे को माला पहनाते हैं और फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।